मेरे मीठे भाइयों बहनों, मेरे बाबा को जल्दी से जल्दी पहचान लो, क्योंकि ऐसा बाबा, इतना मीठा बाबा, इतना प्यारा बाबा फिर आपको कई हजार साल तक नहीं मिलेगा। अशरीरी है बाबा, शिव बाबा। आप भगवान की खोज में इतना भटक रहे हो और इतने सारे भगवानों के नाम जप भी रहे हो, लेकिन सोचो गहराई से, क्या चिंता मुक्त हुए हो? क्या वो शांति के सागर की शांति महसूस किए हो? क्या स्वयं को एकदम स्वस्थ महसूस करते हो? नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि साथी जब तक अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बिना साथी के जीवन नहीं होता, तो जब तक साथी अच्छा नहीं होगा तब तक जीवन में खुशियां नहीं आ सकती। साथी कौन? भाई तुम्हारा असली साथी तो परमात्मा ही होगा ना। बाकी तो शरीर के साथी जब तक शरीर है तब तक रहते हैं, फिर शरीर छोड़ के फिर अलग दूर चले जाते हैं, कहीं भी जन्म ले लेते हैं। हाँ भाई, चाहे आप अपने लौकिक पिताजी बोलो, माता बोलो, पत्नी बोलो, भाई बोलो, जो भी रिश्ते बोलो, कोई भी लौकिक साथी आपके साथ सदा नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें ये ज्ञान ही नहीं होता है कि वो शरीर से अलग एक शक्तिशाली चैतन्य सितारे हैं, इसलिए वो साथ छोड़कर चले जाते हैं। अगर ज्ञान रहे तो वापस उन्हें ध्यान रहे, वो फिर जन्म लेकर आकर बोले कि देखो मैं ही तुम्हारा दादा था, मैं तुम्हारी दादी थी, ऐसा बोले। यदि ये आत्म का ज्ञान रहे, वो मालूम रहे कि मैं मरता नहीं हूँ, ये पता रहे, है ना भाई, मेरी देह का अंत होता है, मेरा देहांत होता है, ये सबको पता रहे, तो ये ज्ञान तो होता नहीं है। ये ज्ञान तो केवल निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा को ही है। इसलिए परमात्मा शिव बाबा, जिन्हें हम बाबा कहते हैं, उनको सब मालूम है आपके रिश्ते नातों में कौन कौन आत्माएं कब कब आपका साथ दिए थे और आपके साथ पार्ट बजाए थे। 84 जन्मों की कहानी जो बाबा ने बताई, वो यूं ही नहीं बताई है, यही रियल कहानी है वास्तव में। और दुनिया की कोई भी कहानी रियल नहीं होती है, सब आर्टिफिशियल होती है। एक जन्म की कहानी होती है, समाप्त हो जाती है ना, और वो कहानी भी पता नहीं होती है, वो तो यहीं घूमती रहती है कहानी। और आप जितनी भी पिक्चर देखेंगे सब में उसमें वही बात तो रहती है ना, वही मारपीट, वही जो है बेमनस्सता, वही नफरत। क्या फ़ायदा ऐसी सब चीज़ों को बार बार देखने से? आप बार बार वो बातें सुनो जो आपको शक्ति दे, है कि नहीं? आप बार बार उन बातों को ग्रहण करो जो आपको एक नया मार्ग दे, सच्चाई की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। तो वो बातें तो इस दुनिया में कोई दूसरी आत्मा कर ही नहीं सकती, एक परमात्मा के सिवाय। तो ये जो मुरली है, जो आपको रोज मिल रही है, इसे आप बहुत अच्छे से सुनिए, समझिए। ये किसी धर्म विशेष की बात नहीं है मुरली में, ना जाति विशेष की है, ना कोई राजनीति है, ना कोई पार्टीबाजी है, ना, है ना, अलग अलग कोई भेद ही नहीं है इस मुरली में। ये तो डायरेक्ट परमात्मा बाप की मुरली है। तो 9 मार्च 2021 को मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा बोले कि मीठे बच्चे, चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। तो भाई कौन सी चुप्पी की बात है? हाँ, कई तो भाई नफरत करके भी चुप हो जाते हैं, कई अंदर किसी के लिए ग्लानि भर के चुप हो जाते हैं, ईर्ष्या करके चुप हो जाते हैं। नहीं, ये जो चुप रहने की बात बाबा कर रहे हैं, ये पूरे मतलब लवफुल होकर चुप होना। हाँ, जब सबके प्रति स्नेह होगा, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होगी, ग्लानि नहीं होगी, किसी की निंदा नहीं करोगे किसी की, तो वो जो चुप्पी रहेगी वो बड़ा सुकून देती है वो चुप्पी।
है ना। बाबा कहता है तुम चुप रहकर बाप को याद करते रहो तो बहुत कमाई जमा कर लेंगे। उस पर हमारा गीत बना था, चुप रह के चुप रह के चुप रह के बाबा आपको हम सिर्फ याद करते हैं, दिल ही दिल में आपसे मुलाकात करते हैं। चुप रह के चुप रह के चुप रह के बाबा आपको हम सिर्फ याद करते हैं। तो देखो भाई, मने अंदर की जो चुप्पी है वो शांति है, उसमें किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है, कोई विकर्षण नहीं है, कोई शौक नहीं है। हाँ भाई, जितने शौक रहते हैं उतने ही शौक लगते हैं। तो ऐसी चुप्पी की बात कर रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं बताओ भाई, कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं? वह बोल तुम नहीं बोल सकते। कौन नहीं बोल सकते? जो रोज बाबा की मुरली सुन रहे हैं, बाबा को अच्छे से समझ रहे हैं, है ना भाई। बाबा यानी परमात्मा। तो वो लोग नहीं बोल सकते। क्या नहीं बोल सकते भाई? ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। अरे भाई, ड्रामा का जो ज्ञान बताया वो होगा वाली बात थोड़ी है भाई। जैसे एक मोबाइल होता है, वो पूरा एक सेट रहता है भाई, कौन सी बटन क्या काम करेगी, कौन सा ऐप क्या काम करेगा, सारा सेट रहता है, आपको यूज़ करने आना चाहिए। वैसे ही ड्रामा की पटरी बिछी हुई है, आप उसमें एक्यूरेट चलो। वो चलना बाबा सिखाते हैं। पूरी सृष्टि के ड्रामे पूरा बताते हैं कि बच्चे तुम ऐसे ऐसे तुमको जन्म लेना है ना भाई, ऐसे ऐसे तुमने जन्म लिए थे, ऐसा बाबा बताता है। ऐसा थोड़ी है कि ड्रामा में जो होगा तो कर लेंगे। आपको ड्रामे की पटरी का ज्ञान सुनाते हैं बाबा। ये सिस्टम बताते हैं, लाइफ का, जीवन का सिस्टम बताते हैं। उस सिस्टम को समझना और अपनी जीवन में खुशियाँ, शांति और जो है समृद्धि सब बढ़ाना। बाबा कहते हैं यह तो कर्म संन्यास हो गया। तुम्हें कर्म तो अवश्य करना है, बिना पुरुषार्थ के तो पानी भी नहीं मिल सकता भाई। इसलिए ड्रामा कहकर छोड़ नहीं देना है। अरे ड्रामे में जो होगा सो कर लेंगे। अरे भाई, बीत गया सो ड्रामा, हाँ उसको ड्रामा बोलकर छोड़ दो, है ना भाई। लेकिन बीत गया सो ड्रामा मतलब आप कुछ भी गलतियाँ करते जाओ और ड्रामा कहते जाओ, वो भी गलत है ना भाई। बीत गया सो ड्रामा मतलब दूसरा कोई कुछ कर रहा है, आपको उलझन महसूस हो रही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं उसको, तो उसको ड्रामा कह के छोड़ दो। हाँ, लेकिन अपनी गलतियों को ड्रामा कह के छोड़ना, ये बुरा उल्टा पुरुषार्थ हो जाएगा भाई, कि हम गलती करते जाए और फिर कहे ड्रामा है। नहीं, ऐसा नहीं है। बाबा कहता है नई राजधानी में ऊंच पद पाना है तो खूब पुरुषार्थ करो भाई। खूब पुरुषार्थ कौन सा करो? अपनी कैपेसिटी को बढ़ाओ, अपनी क्वालिटी को बढ़ाओ। हाँ, अपनी क्वालिटी को मतलब अपनी गुणवत्ता को बढ़ाओ, वैल्यूबल बनो, मूल्यवान बनो। हाँ, मूल्यवान बनना मतलब मूल्यों को अपने जीवन में धारण करना। ऐसा नहीं कुछ भी चलेगा, कैसी भी शर्ट पहन लिए, कुछ भी लिखा है, ये बताओ उससे थोड़ी कुछ तुम्हारे जीवन का बहुत अच्छा बनने वाला है? कैसा भी फैशन कर लिए, कैसा भी किसी को बोल दिए, हु हा कर रहे हैं, उससे थोड़ी जीवन, वो तो 2 पल की आपको खुशी मिलेगी, बाद में सारे विकार आपको तंग करेंगे, क्रोध भी आएगा, लोभ भी आएगा, चिंता भी होगी, सब होगा। तो बाबा बहुत एक्यूरेट देवी देवता वाला जीवन सिखा रहे हैं। हाँ, अच्छा भाई, ओम शांति। पहले बच्चों को सावधानी मिलती है। बच्चे माना जो रोज मुरली सुनते हैं, वो बाबा के बच्चे कहलाते हैं। सुनते हैं, समझते हैं, जीवन में उतारते हैं एक एक शब्द, वो बाबा के बच्चे कहलाते हैं। हाँ, केवल नियम प्रमाण मुरली सुनने वाले और बाद में ना अपना व्यवहार बनाया, ना स्वभाव बनाया,
एक दूसरे से चिढ़ते रहे, नाम मान शान में पढ़ते रहे, अरे यार उसने मेरे को नहीं पूछा, उसने नहीं पूछा। अरे भगवान तो तुमको पूछ रहा है भाई, है ये भी तो समझना चाहिए। तो अब यहाँ नहीं पूछा, यहाँ के लोगों की बराबरी क्या करना। अंतिम समय वाले जो आत्माएं हैं, जो कलयुग में उतरने वाली आत्माएं हैं, यहाँ के लोगों की बराबरी थोड़ी कर रहा है ना भाई। बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। अब उन्होंने मन मना भाव शब्द लिख दिया। अब भाई यह अक्षर भी व्यास जी ने लिखा है। अब एक बार मन मना भाव लिखो, फिर उसके बाद उसके अर्थ को समझते बैठे रहो कि ये मन मना भाव का अर्थ क्या है। गीता में लिखा है, ये व्यास जी ने लिख दिया। तो पहले संस्कृत पहले लिखो, फिर उसका अर्थ निकालते बैठो। इससे अच्छा सीधा सीधा समझना ज़्यादा बेटर है ना भाई। पहले श्लोक बनाओ, फिर श्लोक का अर्थ बनाओ। उससे ज़्यादा बेटर क्या हुआ? उससे ज़्यादा बेटर ये हुआ कि हम सीधे सीधे आत्मा और परमात्मा का ज्ञान बहुत अच्छे से समझ जाए बस। भाई संस्कृत में तो बाप ने समझाया नहीं है, बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। हिंदी सिंपल है बहुत। हाँ, बच्चों को कहते हैं कि बाप को और वर्षे को याद करो बस। यह सहज अक्षर है कि हे बच्चों मुझ बाप को याद करो। भाई याद कैसे आएगी किसी की? जब गहरा संबंध होगा। भाई एक शहर में बहुत सारे लोग रहते हैं, क्या सबकी याद आती है? क्या है याद किसकी आती है? जिससे संबंध होता है। अब तुमने ढेर सारे भगवान कह दिए, तो अब भाई संबंध किससे है तुम्हारा? और याद किसकी आ रही है तुमको? बड़ी समझने की बात है। वो फिर भगवान भी वो ओरिजिनल होना चाहिए ना भाई, कि हाँ भाई वो भगवान है। भगवान माना अशरीरी, हाँ, जो कभी जन्म नहीं लेते हैं। परमात्मा कह लो, भगवान कह लो, जो कहना है भाई। बाबा कहता है लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि हे बच्चों मुझ अपने बाप को याद करो। ऐसा बोलेंगे क्या लौकिक बाप? यह है नई बात। आप कहते हैं हे बच्चों मुझ अपने निराकार बाप को याद करो। देखो हाँ, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। यह भी बच्चे समझते हैं, रूहानी बाप हम रूहों से बात करते हैं। दुनिया में तो देह देख कर बात करेंगे, जाति देख कर बात करेंगे, धर्म देख कर बात करेंगे। अरे भाई ये सब तो यही का बनाया हुआ है ना। घड़ी घड़ी बच्चों को कहना कि बाप को याद करो, यह शोभता नहीं है। जबकि बच्चे जानते हैं हमारा फर्ज है रूहानी बाप को याद करना, तभी भी कर्म विनाश होंगे। सिस्टम ही वही है। अब भाई जो सिस्टम है, आप उस सिस्टम से बाहर जाओगे तो आपके थोड़ी भी कर्म विनाश होंगे। सिस्टम ही वही है कि अपने को अशरीरी समझो और अशरीरी बाप को याद करो, और अशरीरी घर को याद करो जहाँ दुनिया नहीं है। हाँ, जहाँ हवा पानी तूफान गर्मी ठंडी कुछ नहीं है, ऐसे स्थान पर मन बुद्धि के द्वारा चले जाओ भाई। बाबा कहता है बच्चों को निरंतर याद करने की कोशिश करनी पड़े। इस समय कोई निरंतर याद कर न सके, टाइम लगता है। यह बाबा कहते हैं मैं भी निरंतर याद नहीं कर सकता हूँ। देखो जिनके बाजू में शिव बाबा बैठे हैं वो भी अपना अनुभव बता रहे हैं, तो हमें कितना जो है अटेंशन रखना पड़ेगा। मान लो आपके तन में बाबा आ जाते तो भी आप याद नहीं कर सकते थे। याद अलग ही बात है। बाबा कहते हैं वह अवस्था पिछाड़ी में ठहरेगी। तुम बच्चों को पहला पुरुषार्थ बाप को याद करने का ही करना है। शिव बाबा से वर्षा मिलता है, भारतवासियों की ही बात है। भारतवासी मतलब देवी देवता। हाँ, भारत से ही पूरी दुनिया की शुरुआत हो रही है। यह स्थापना होती है देवी राजधानी की, और जो धर्म स्थापन करते हैं उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है। हाँ, उनके पिछाड़ी आते ही रहते हैं, क्योंकि वो तो ऊपर में रहते हैं, वो साइलेंट में रहते हैं, उनको कोई ऊंच नीच ये सब कुछ पता ही नहीं रहता है। सीधे सीधे उनके पिछाड़ी आ जाते हैं, तो और धर्म की स्थापना में वो प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन देवी देवता धर्म की स्थापना में प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि वो सतयुग से नीचे उतरे रहते हैं और वाम मार्ग में चले जाते हैं, देह के भान में रहते हैं, है ना भाई। परिपाटी पूरी बदलती चली जाती है, तो वापस उस स्वरूप में लाने में
मेहनत लगती है। बाबा बड़ी गहरी गहरी बातें बताते हैं। यहाँ देवी देवता धर्म वाले जो है उनको ज्ञान से उठाना पड़ता है। हाँ, शांति सिखानी पड़ती है। वो तो शांति धाम से आए, डायरेक्ट धर्म में जन्म ले लिए, वो धर्म पहले से ही स्थापित हो गया है ना भाई, दूसरे धर्म जो है। और ये तो देवी देवता धर्म तो पूरा लोप हो गया। हाँ, तो मेहनत लगती है। गीता भागवत शास्त्रों में यह नहीं है कि बाप संगम पर राजधानी स्थापन करते हैं, ये शास्त्र में नहीं है कि बाबा जो है मनुष्य को देवता बनाते हैं। एक लाइन गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी है। क्यों लिखी है? क्योंकि उनको अभी 500 वर्ष हुए तो वो ऊपर से परमधाम से आए, बाप के पास रहते हैं ज़्यादा लंबे समय तक। तो इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि मानुष से देव किए करत न लागी वार, लेकिन इसको भी कोई समझ नहीं पाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि गीता में लिखा है कि पांडव पहाड़ों पर चले गए, प्रलय हुई आदि आदि। वास्तव में यह बात तो है नहीं। हाँ, तुम अब पढ़ रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, और स्कूलों में यहाँ के लिए ही पढ़ाते हैं भाई, यही इंजीनियर डॉक्टर बनेगा, एक ही इस जन्म की बात। ये तो आत्मा की पढ़ाई है, जन्म भाई जन्म कमाई है। बड़ी गहरी बात है। इसको कोई अगर समझ जाए तो भाई बहुत सुंदर गीत गाए, कर लो कमाई 21 जन्म की, आया है बाबा लुटाने, ऐसा गीत गाएगा भाई। और वो एकदम मस्ती में रहेगा भाई, जो अच्छे से गहरे से समझ जाएगा। तुम अब पढ़ रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, बड़ी गहरी बात है। हम शरीर छोड़ मुक्ति धाम में चले जाएंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। तो वह भी हुआ भविष्य के लिए, परंतु भविष्य के लिए पढ़ाने वाला एक ही रूहानी बाप है। ये ज्ञान किसी को नहीं है। भविष्य किसका? आत्मा का। भाई हमेशा ही भविष्य किसका रहता है? आत्मा का। पढ़ने वाली कौन? आत्मा। इंजीनियर बनने वाली कौन? आत्मा। डॉक्टर बनने वाली कौन? आत्मा। बड़ी समझने की बात है शरीर के साथ, लेकिन ये भान ही नहीं है किसी को। हाँ, जबकि देख रहे हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाते हैं। बाबा कहता है, गाया हुआ भी है, सर्व का सद्गति दाता एक ही है, वह तो सब अयथार्थ हो जाते हैं। यह बाप ही आकर समझाते हैं, बाकी सब तो कोई यथार्थ पुरुषार्थ करते नहीं है। भाई आपने बेल की पत्ती तोड़ के शिवलिंग में चढ़ा दी, अब उसमें कौन सा ज्ञान मिल गया भाई? कौन सी समझ मिल गई है भाई? आपने खूब सारा दूध रुद्राभिषेक करके एक शिवलिंग में डाल दिया, उसमें क्या मिल गया भाई? समझ? बस बोले नहीं ये तो श्रद्धा। अरे श्रद्धा का मतलब क्या हुआ? श्रद्धा का मतलब श्रेष्ठ धारणा, श्रद्धा है ना भाई। लेकिन समझ नहीं भाई श्रद्धा। भाई श्रद्धा में भाई हम कुछ भी सामान डाल दें, भाई हमें आपके ऊपर श्रद्धा है तो क्या हम आपको जो है पूरा पानी में डुबो दें? श्रद्धा, ये क्या श्रद्धा हुई भाई? भाई मेरी आपके ऊपर श्रद्धा है तो मैं क्या आपको पानी में डुबो दूँ ले जाके? सोचो भाई, ये तो कोई श्रद्धा नहीं हुई। नहीं, श्रद्धा मतलब समझने की बात है ना भाई। श्रद्धा मतलब दिल का प्यार। दिल का प्यार है मतलब हम आपको कुछ भी बने पूरा ढक दें, पूरा आपकी मूर्ति बनाकर वो पूरा फूलों से लाद दें। भाई श्रद्धा तो चैतन्य में होती है। श्रद्धा चैतन्य में रहे तो समझ में आए भाई। है भाई चैतन्य में आ रहा एक मनुष्य एक दूसरे को सुख दे, शांति दे, तो वो श्रद्धा सही कहलाएगी। ऐसा थोड़ी कि भैया चलो भैया हमने एक ठो बनाई मूर्ति और बस उसमें जो है ये श्रद्धा हो गई, बस नहीं, ये तो श्रद्धा है। बोले वो फूल चढ़ाना श्रद्धा है, वो आरती उतारना श्रद्धा। भाई तुम आरती उतार किसकी रहे? वो तो सामने तो बैठा ही नहीं है भाई। चैतन्य की उतारते तो समझ में आता है कि हाँ भाई बड़ी खुशी मिल रही है यार, आरती उतार रहे, तिलक लगा रहे। भगवान को एक तरफ कहते ही है सच्चित आनंद स्वरूप, तो लोग समझ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बाबा का ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है। तो ओ मेरे मीठे मीठे भाइयों बहनों, खूब बाबा की मुरली को खूब अच्छे से समझो, पढ़ो, इसी में डूबो। बाबा कहते हैं कि वह भी साधना करते रहते हैं। ब्रह्म में लीन होने की साधना है अयथार्थ। लीन तो किसी को होना नहीं है ना भाई। हाँ,
ब्रह्म महतत्व तो कोई भगवान थोड़ी है। वहाँ लीन थोड़ी हो गए, वहाँ जाके रुक गए, अटक गए, बस। यह सब है रॉन्ग। झूठ खंड में है सब झूठ बोलने वाले, और सच खंड में है सब सत्य बोलने वाले। और वो सत्य कब सिखा रहे? बाबा। वो सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, शिव ही सत्य कहते हैं। तो वो शिव बाबा की ही हम बात बता रहे हैं आपको। तो अब लोग बोलते हैं अरे भाई पता नहीं ये कौन सी संस्था है। अरे संस्था वाली बात ही नहीं है कोई, है? ये तो शिव बाबा का ज्ञान है, सीधा सीधा समझने की बात है। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, तुम जानते हो सचखंड भारत में था और अब ये झूठ खंड है। बाप भी भारत में ही आते हैं। अब कोई बोले भाई भारत में ही क्यों आते हैं? अरे भारत मतलब सबका भार उठाते हैं प्यारे बाबा, सीधी सी बात। तुम भारत कह देते हो, फिर हिंदुस्तान कह देते हो, फिर इंडिया कह देते हो। अरे बाबा, एक देश के इतने सारे वो हैं, जिसने जो आया सो बोल दिया। तो भाई बाबा भी क्या करे, हैं? भाई धरती पर एक स्थान पर आएंगे, भाई वो कोई भी धरती हो सकती है ना भाई, हैं? अब उसको भारत कह लो, चाहे हिंदुस्तान कह लो, चाहे जो कह लो भाई। अब एक धरती पर आ रहे हैं तो भाई एक ही जगह पर यहाँ क्यों आए बोलेंगे, थोड़ी बात बोलेंगे। अब कोई बोलेगा भाई तुम, बोले भाई तुम कहाँ रह रहे हो? बोले मैं तो पटना में रह रहा हूँ। तो तुम पटना में ही क्यों रह रहे हो? ऐसा कोई प्रश्न तो उठता नहीं है ना। जहाँ जिसकी सेटिंग जमी है सो रह रहा है, वो पहुँच रहा है, जा रहा है, आ रहा है। उसमें क्यों वाली बात थोड़ी है कि भारत में ही क्यों आते हैं। कई ये प्रश्न करते हैं कि वाह भारत में ही क्यों आते हैं भगवान, भारत वाली कोई बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं कि थोड़े जानते हैं कि शिव ने आकर भारत को सचखंड बनाया है। शिव जयंती मनाते हैं, हैं? भारत में शिव जयंती सब तो मनाते हैं ना बड़े, लेकिन ये थोड़ी जानते हैं कि भगवान शिव ने आकर इस झूठ खंड को सचखंड बनाया। अभी आप खुद सोचो, चारों तरफ झूठ ही झूठ है कि नहीं? आप जितने भी देख रहे हो समाचार, जो भी देख रहे हो, आप उस झूठ को क्यों नहीं पहचान पा रहे हो? क्योंकि वो झूठ ही झूठ में तुम खुद पड़े हो भाई। जो दलदल में फंसा रहेगा वो दूसरे को थोड़ी निकालेगा, जो दलदल से बाहर रहेगा वही दलदल के में फंसे लोगों को निकालेगा। तो बाहर तो केवल एक शिव बाबा है जिसने जन्म नहीं लिया, सीधी सी बात है। अजन्मा निराकार के रूप में आप खुद ही पूज रहे हो शिवलिंग बना कर। फिर बात तो समझो अच्छे से। हाँ, सिर्फ महिमा जो गाते हैं पतित पावन ज्ञान का सागर, फिर कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। हाँ, वो समझते हैं भगवान तो आता ही नहीं है। बताओ, ऐसे थोड़ी है। तो पतित पावन ज्ञान का सागर, सो ऐसे ही तोते मिसल कह देते हैं। महिमा ऐसी तोते मिसल गा रहे हैं, रियलिटी क्या है पता ही नहीं है। बाप ही आकर समझाते हैं। अब वो कृष्ण जयंती मनाते हैं, गीता जयंती भी है, कहते हैं कृष्ण ने आकर गीता सुनाई। शिव जयंती के लिए किसको पता नहीं कि शिव क्या आकर करते हैं, आएंगे भी कैसे। अब वो शिव और शंकर एक कर दिए, सारा सूत पूरा मूंझा हुआ है। जबकि कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। बाप कहते हैं अरे मैं ही बैठ बच्चों को समझाता हूँ। फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। भाई 1 घंटे पहले क्या किया वो अच्छे से स्मृति में नहीं रहता। तो संगम युग में बाबा आत्माओं को ज्ञान सुनाया, वो याद कहाँ से रहेगा? लेकिन वो संस्कार तो भर जाते हैं आत्मा में, रिकॉर्ड तो हो जाता है ना भाई। हाँ, कोई तो पतित पावन होगा ना भाई। मुख्य भारत की ही बात है, भारत ही पतित है। पतित पावन को भी भारत में ही पुकारते हैं। हाँ, खुद कहते हैं विश्व में शैतान का राज्य चल रहा है, बॉम्ब शादी बनाते रहते हैं, उनसे विनाश हो रहा है, तैयारियां कर रहे हैं जैसे वह रावण के प्रेरित किए हुए हैं। भाई क्रोध, रावण मतलब क्रोध, भाई क्रोध में आकर बना रहे हैं तो किसकी प्रेरणा हुई? अब भगवान की प्रेरणा तो नहीं कहलाएगी ना। बोले कोई प्रेरित कर रहा है तो भाई तुम क्रोध में हो ना। बोले नहीं, विनाश भगवान ही विनाश करा रहा है, बस सब बात। भाई तुम क्रोध में आए हो, तुम देह के भान में आए, तुम यहीं अपने देश के भान में आए, तुम राज्य के भान में हो, तुम वार्ड के भान में हो, तो तुम गड़बड़ कर रहे हो। मेरा 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 कहते कहते बढ़ाते चले जा रहे हो। पहले मेरा एक पत्नी, फिर उसके बाद बच्चा, फिर भी मेरा घर, फिर परिवार, फिर कपड़े, फिर राज्य, फिर सब में हमला करने की सोचते हैं। अब एक राजा एक राज्य राज करता था, वो दूसरे राज्य पर भी हमला कर रहा। भाई क्यों?
ये लोभ हुआ ना, लोभ के कारण ना मेरा ये इतना साम्राज्य फैल जाए। देखो बाबा तो बॉम्ब्स के का निर्माण कौन किसकी प्रेरणा से कर रहे हैं? वही क्रोध, लोभ, अहंकार, इसी प्रेरणा से तो बॉम्ब्स का निर्माण कर रहे हैं। भगवान थोड़ी कोई करा रहा है बॉम्ब्स का निर्माण, तुम ही अपना बनाते हो, तुम ही मर जाते हो उसमें। भगवान तो बल्कि आकर क्या कर रहे हैं? बचा रहे हैं तुमको, ज्ञान सुनाकर, समझाकर। लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। हाँ, कहते नहीं कोई प्रेरित कर रहा है। कौन प्रेरित कर रहा है भाई? रावण का राज्य कब खलास होगा? भारतवासी कहेंगे जब कृष्ण आएगा। तुम समझते हो शिव बाबा अभी आया हुआ है। हाँ, वही सर्व का सदगति दाता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, यह अक्षर दूसरा कोई कह ना सके। कोई नहीं बोल सकता कि तुम मुझे याद करोगे तो पावन बन जाओगे। इस दुनिया में कोई नहीं बोल सकता, केवल एक बाप के सिवाय। कोई बोल सकता है क्या? सोचने की बात है। किसी की ताकत है तो फिर काहे याद कर रहा भाई है? क्यों याद करना उनको? बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ। हाँ, वह मैंने तुम आत्मा में जो खाद पड़ी है, हाँ, वह याद से ही निकलेगी। तुम सतो प्रधान थे। हाँ, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो खाद निकलेगी, जो तमो प्रधानता की खाद पड़ गई है। सोने को आग में डालकर उनसे किचड़ा निकालते हैं ना भाई, फिर सोने में खाद डालने लिए भी आग में डालते हैं। हाँ, देखो दो बातें बोले बाबा ने। सोने से खाद निकालने के लिए आग में डालते हैं, फिर सोने में खाद मिलाने के लिए भी आग में डालते हैं। भाई दूसरी धातु मिलाना है तो, दूसरी धातु मिलाना है सोने में तो भी आग में डालेंगे, गलाएंगे। अब देखो यहाँ पर कितनी गहरी बात हो गई है। तुम जब मेरा मेरा करने लगते हो तो वो काम अग्नि में जलते हो, और इधर योग अग्नि की बात है ना भाई? है क्या बात समझने की? तो पावन बनने के लिए पावन परमात्मा की याद की अग्नि में जो है खाद जलती है, और फिर उसके बाद आप देह की याद में भी खाद पड़ती है ना भाई? वो भी एक अग्नि है। दोनों बातें हैं। बाप कहते हैं वह है काम चिता और यह है ज्ञान चिता। इस योग अग्नि से खाद निकलेगी और तुम कृष्णपुरी में जाने के लायक बनेंगे। कृष्ण जयंती पर कृष्ण को बुलाते हैं। तुम जानते हो कृष्ण को भी बाप से वर्षा मिलता है। अब बाबा ने कितनी गहरी गहरी बात बताई। बाबा ने कहा भाई कृष्ण स्वर्ग का मालिक था। अभी यहाँ आके थोड़ी तुम्हारा उद्धार करने की बात है। यहाँ से ही बाप की पढ़ाई पढ़े। बाप ने कृष्ण को यह पद दिया है। अब ये बात कोई नहीं जान रहा है, बताओ। राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। राधे कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। लक्ष्मी नारायण का तो किसको पता ही नहीं है भाई। जन्मदिन तो राधे कृष्ण का मनाते हैं, लक्ष्मी नारायण का तो जन्मदिन कहाँ मनाते हैं, तो किसको पता ही नहीं है। अब बताओ भगवान श्री कृष्ण या श्री लक्ष्मी नारायण? बड़ी समझने की बात है। मतलब पूरा कुछ भी देखो पता नहीं है लोगों को भाई। मनुष्य बिल्कुल मुझे हुए हैं। अब तुम बच्चे समझते हो तो औरों को समझाना है बहुत अच्छे से, एक एक बारी की बात। ऐसा थोड़ी कि तुमने उठा के मुरली एक लाइन से पढ़ दी तो सब समझ जाएंगे। नहीं, हमने समझाना पड़ेगा एक एक लाइन। हाँ भाई, हम भी जो समझे हैं रोज मुरली सुनकर ही समझे ना। ऐसा थोड़ी 7 दिन का कोर्स करके हम समझ गए थे। आज 22-23 साल से जो रोज मुरली का मंथन करके और बहुत ध्यान से, वो भी अमृत बेले उठकर जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उसमें ही तो समझे ना अच्छे से। देखो बाबा कहता है पहले पहले पूछना है गीता में जो कहा है माँ में कम याद करो, यह किसने कहा है? हाँ, वह समझते हैं कृष्ण ने कहा है। तुम समझते हो भगवान तो निराकार है। उनसे ही ऊंच अर्थात श्रेष्ठ मत मिलती है। ऊंच ते ऊंच परमपिता परमात्मा ही है। उनकी ही जरूर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत हुई। उस एक की श्रीमत से ही सर्व की सद्गति होती है। कृष्ण ने कहा, फिर तुम कृष्ण की भी तो गिलानी करने लगते हो भाई। भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कही बोल रहे हैं, फिर उनके कर्म को काहे को तुम उल्टा सीधा दिखा रहे हो कि भाई मटकी फोड़ दी भाई है, कि वस्त्र हर लिए,
कि रुक्मणी को भगा के ले गए, यही सब तो तुम कह रहे हो। तुम माखन चोरी कर लिए, इसको लूट लिए हैं, धोबी के वस्त्र लूट लिए, अपने दोस्तों को मैंने पहनाने के लिए धोबी जो है वस्त्र लेके जा रहा था राजमहल का, वो सारे लूट लिए कृष्ण जी ने। ये सब काय को कह रहे हो भाई? है भगवान ऐसे करेंगे क्या? सोचने की बात है। एक तरफ कहते हो भगवान श्री कृष्ण, दूसरी तरफ उनकी ग्लानि भी करते हो। कृष्ण जी कितने ऊंचे थे, कितने महान थे, ये तो ज्ञान ही नहीं है। कृष्ण जी भाई द्वारकाधीश थे कहते हैं ना भाई, तो राजा थे ना भाई, हैं, राजपाट चलाते थे ना। भगवान थोड़ी कोई एक स्थान पर राजपाट चलाएंगे या एक शहर में रहेंगे। भगवान आकर हैं, भगवान आकर कोई रहते थोड़ी है, यहाँ निवास थोड़ी करते हैं। आते हैं, परकाया प्रवेश करते हैं, बोलते और चले जाते हैं। वो थोड़ी यहाँ बैठ के खाते पीते रहते हैं कि माखन खाएंगे कि ये करेंगे। सोचने की बात है भाई। भगवान भी यदि यहाँ आकर ये सारे कर्म करने लग जाएंगे मनुष्यों की तरह, तो फिर मनुष्यों को देवता कब बनाएंगे? वो सोचने की बात है। दैवी गुण कब डालेंगे उनके अंदर में? तो ये बड़ी समझने की बात है। बाबा कहता है कि भाई वह फिर शरीरधारी श्री कृष्ण को कह देते हैं। गीता का भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते हैं। तो बाबा कहते हैं, तो इससे सिद्ध है कि कहाँ भूल है जरूर। तुम समझते हो मनुष्यों की बड़ी भूल है। राजयोग तो बाप ने सिखाया है, वही पतित पावन है। बड़ी भारी भारी जो भूलें हैं उन पर जोर देना है। बाबा कहता है जो भूलें की हैं, अभी जो हम बता रहे थे, है ना, बाबा ने देखो बोला, वो हम बुक से पहले ही निकल गया। एक तो ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, दूसरा फिर गीता का भगवान कृष्ण को कहना, फिर कल्प लाखों वर्ष का कहना, ये सब बड़ी भारी भूले हैं। कल्प लाखों वर्ष का हो नहीं सकता। ना भाई, किसी भी चीज को बनाने के लिए आप एक छोटा पेपर लोगे ना भाई, ऐसे ऐसे हम बनाएंगे तो एक छोटा पेपर लोगे ना। ऐसा थोड़ी कि जितना बड़ा बनाना है उतना ही बड़ा पेपर ले लेंगे। तो तुमने लाखों वर्ष कह दिया तो तुम निर्माण कैसे करोगे? सोचने की बात है, हो ही नहीं सकता ऐसा। बनेगा कैसे? फिर सुधरेगा कैसे भाई? आज आप कोई भी कॉलोनी डेवलप करते हो तो एक छोटे से पेपर में या छोटे से स्थान पर थर्माकोल के छोटे छोटे बनाकर वो डेमो तैयार करते हो, फिर उसी को देख देख के बनाते हो पूरी बड़ी कॉलोनी। ऐसा थोड़ी कि जितनी बड़ी कॉलोनी है उतना बड़ा पेपर उठा के आप जो है बनाते हो, नहीं उतनी बड़ा थर्माकोल का बनाओगे, ऐसा तो होगा नहीं ना। तो बड़ी समझने की बात है। अब तुमने कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी, तो फिर झूठ को सच बने कैसे? फिर सतयुग आए कब? आ ही नहीं सकता फिर सतयुग, तो पूरा रॉन्ग कर दिए हैं। बाबा कहता है चलो भाई अब समझो, परमात्मा सर्वव्यापी तो हो नहीं सकता। कहते हैं वह प्रेरणा से सब कुछ करते हैं, परंतु नहीं। अब देखो बॉम्ब्स का निर्माण किसके द्वारा हो रहा है वो भी समझाया बाबा ने बहुत अच्छे से। प्रेरणा से थोड़े ही पावन बना देंगे भाई। हाँ भाई, प्रेरणा से थोड़ी प्यास बुझ जाएगी किसी की, है कि वो सोच लिया कि हाँ भाई चलो मैंने पानी पी लिया तो प्यास बुझ जाएगी, ऐसा थोड़ी है। प्रेरणा से कोई काम थोड़ी होता है। यह तो बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं, मामेकम याद करो। प्रेरणा अक्षर भी रॉन्ग है। बल कहा जाता है शंकर की प्रेरणा से बॉम्ब शादी बनाते हैं, परंतु यह ड्रामा में सारी नून है, उल्टा सुल्टा जो समझ गए लोग। इस यज्ञ से ही यह विनाश ज्वाला निकली है। प्रेरणा नहीं करते हैं भाई। जब हम ज्ञान में चलते हैं तो हमारे विषय विकार नाश हो जाते हैं। उसको भी नाश कह दिया भाई, हमारे विषय विकार नाश हो जाते हैं, हमारा अभिमान खत्म हो जाता है, हमारे अंदर से क्रोध की अग्नि खत्म हो जाती है ना भाई। बड़ी समझने की बात है। यह तो विनाश अर्थ निमित्त बने हैं, ड्रामा में नून है। शिव बाबा का ही सारा पार्ट है। उनके बाद फिर पार्ट है ब्रह्मा विष्णु शंकर का। ब्रह्मा ब्राह्मण रचते हैं भाई, ब्रह्मा विष्णु शंकर का पार्ट कहाँ है? यही है ना भाई। हाँ, वही फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। हाँ, कितनी गहरी बात है। फिर 84 जन्मों का चक्र लगाकर तुम आकर ब्रह्मावंशी बने हो भाई। 84 जन्म तो बहुत सारे लोग लेंगे ना, एक ही आत्मा का 84 जन्म थोड़ी होगा कोई। वो एक जन्म फिर अकेली रहेगी क्या? है
कोई भी व्यक्ति यहाँ अकेला पूरे विश्व के अंदर में एक अकेला आदमी तो रह नहीं सकता ना भाई, ये तो चक्र है। हाँ, पूरे आदमी ना तो खत्म होंगे, हैं, पूरे आदमी खत्म नहीं हो सकते, है ना भाई। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण सो फिर आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। पूरा घूम के यह भी समझाया है कि इन द्वारा एडाप्ट करते हैं, इसलिए इसको बड़ी मम्मा कहते हैं। हाँ, वह फिर निमित्त बनी हुई है। कलश माताओं को दिया जाता है, मतलब यहाँ अब एक जगदम्बा सरस्वती की बात नहीं है, एक ब्रह्मा की भी बात नहीं है ना भाई। ब्रह्मा के बच्चे ढेर ब्रह्मा कुमार, बाबा स्पष्ट कहते हैं। ब्रह्मा कुमार मतलब बिल्कुल ब्रह्मा के जैसे, सीधी सी बात है। हाँ, ब्रह्मा कुमारी मतलब पूरे ब्रह्मा के जैसे। हाँ, तो ब्रह्मा के जैसे हो कि नहीं, ये जांचो भाई। जितने भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहला रहे हो, वो जांचो अपने आपको भाई कि ब्रह्मा के समान सिंपल हो, ब्रह्मा के जैसे सैंपल बने हो, सहज बने हो, सरल बने हो। जांचो अपने आपको कि मान सम्मान के झमेले में पड़े हो भाई, कि मेरा मेरा कि हेड पने के झमेले में पड़े हो। देखो अच्छे से। बाबा कहता है यह सबसे बड़ी सितार सरस्वती को दी है, सबसे तीखी है, बाकी सितार व बाजा आदि कुछ है नहीं है। सरस्वती की ज्ञान मुरली अच्छी थी, महिमा उनकी अच्छी थी, नाम तो बहुत डाल दिए है, देवियों की पूजा होती है। तुम अभी जानते हो हम ही यहाँ पूज्य बनते हैं, फिर पुजारी बन अपनी ही पूजा करेंगे। हाँ, ये ड्रामा में नून है। बाबा कहता है अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर हम ही पूज्य देवी देवता बनेंगे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। देवियों में जो ऊंच पद पाते हैं तो मंदिर भी उन्हों के बहुत बनते हैं। अब कोई चालाकी करेगा, आज सवेरे अमृत बेले हमारे को बाबा वही कह रहे थे कि भाई चालाक किसको बोलते हैं, सियार को, जंगल के सियार को चालाक बोलते हैं। राजा सिंह को चालाक थोड़ी बोलते हैं। तो वो सियार जो चालाकी करेगा वो राजा थोड़ी बनता है, सियार कभी राजा थोड़ी कहलाता है, हैं? राजा, बाबा तो राजयोग सिखा रहे हैं, तो चालाकी करने वाला कभी राजा नहीं बनेगा। ये आज बाबा ने अमृत बेले बताया कि बच्चे तुम सबको बताना कि भाई सियार जो है जंगल का बहुत चालाक है बोलते हैं, तो लेकिन वो राजा तो बन नहीं पाता वो कभी। तो चालाक व्यक्ति कभी भी राजा नहीं बनेगा, इसलिए फालतू की चालाकी नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते हैं कि भाई अभी देवी देवता बनेंगे, देवियों में जो ऊंच पद पाते हैं तो मंदिर भी उन्हों के बहुत बनते हैं। बाकी तो पत्थर में लाल रंग लगा के कोई भी देवी बना के और पेड़ के नीचे रख देते हैं, यादगार। देखो सबका जैसा जैसा पुरुषार्थ वैसा वैसा यादगार। ये बात आके बाबा ने ही बताई, नहीं तो किसकी बुद्धि चल रही है हैं कि कौन सी देवी ने क्या किया होगा, ये तो किसी को मालूम नहीं है। ये तो बाबा आके बता रहा है। ये सारा खेल संगम का है। जल्दी जल्दी समझ लो भैया, अब तो यही कहेंगे। हाँ, क्योंकि सांसों का भरोसा नहीं है। इन सांसों का क्या है भरोसा, जाने कब ये साथ छोड़ दे। तो बाबा कहते हैं तुम अभी जानते हो हम ही यहाँ पूज्य बनते हैं, फिर पुजारी बन अपनी ही पूजा करेंगे। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर हम ही पूज्य देवी देवता बनेंगे। हाँ, नाम वाला भी उन्हों का होता है जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं। हाँ, भले धीरे धीरे होगा, है ना भाई, लेकिन जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उनका ही नाम ओरिजिनल रूप में बाला होता है। बाकी तो आर्टिफिशियल चाहे कोई कैसा भी गा बजा ले, हैं। तो अब तुम जानते हो पूज्य पुजारी हम ही बनते हैं। शिव बाबा तो सदैव पूज्य है। सूर्यवंशी देवी देवता जो थे वे ही पुजारी फिर भगत बनते हैं। इतनी गहरी बात तो कोई नहीं बता सकता भाई। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी की सीढ़ी बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। हाँ, बगैर चित्र भी तुम किसको समझा सकते हो। जो सीख कर जाते हैं उनकी बुद्धि में सारी नॉलेज है। देखो बाबा कल चित्र की बात कर रहे थे, बड़े बड़े चित्र बनाना है। आज बाबा ने क्या बोला, बगैर चित्र के भी तुम समझा सकते हो। तो गहराई क्या चीज़ हुई, स्वयं को बनाना। हाँ, 84 जन्मों की सीढ़ी भारतवासी चढ़ते उतरते हैं। अब कई मूंझ जाएंगे, बोलेंगे कल तो बाबा बड़े बड़े चित्र बनाने बोल रहे थे, आज बोल रहे हैं चित्र ही नहीं बनाना है। तो जो चित्रों की तरफ ही फंसा पड़ा है वो यही सोचेगा,
लेकिन जो ओरिजिनल बात को, बाबा की दिल की बात को समझेगा, वो ये नहीं सोचेगा कि बाबा कल ये बोल रहे थे आज ये बोल रहे हैं, ऐसा नहीं सोचेगा। बाबा कहते हैं 84 जन्मों की सीढ़ी भारतवासी चढ़ते उतरते हैं, उन्हों के 84 जन्म हैं। पूज्य थे फिर हम पुजारी बने। हम सो हम का अर्थ भी तुमने बहुत अच्छी तरह समझा है। अब सो हम सो वो सांसों में प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो सोचो, उनको हम सो हम का अर्थ ही पता नहीं है। हाँ, आत्मा सो परमात्मा हो न सके, वो आत्मा सो परमात्मा एक तरफ कह दिए तो कोई सांसों की प्रैक्टिस करके सो हम कर रहे हैं। बाप ने हम सो हम का अर्थ समझाया। हम सो देवता, फिर सो छत्री, फिर देखो कितना एक्यूरेट ऐसे बने। हम सो का दूसरा कोई अर्थ है ही नहीं। हाँ, पूज्य पुजारी भी भारतवासी बनते हैं और धर्म में कोई पूज्य पुजारी नहीं बनते हैं। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो। समझानी कितनी अच्छी मिली है। हाँ, हम सो देवी देवता थे, हम आत्मा निर्वाण धाम में रहने वाली हैं। अभी ये बात झट किसी की समझ में नहीं आएगी। जो देह के भाग में है उसे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा ना। जो यहीं की चिंता में है, कल क्या होगा, बीमारी की चिंता में है, शरीर की तरफ ध्यान है, किसी का किसी सुंदर चेहरे की तरफ बुद्धि फंसी हुई है, वो कहाँ समझेगा? वो बिल्कुल नहीं समझेगा कि भाई हम आत्मा निर्माण धाम में रहने वाली है। यह चक्र फिरता रहता है। जब दुख सामने आता है तो बाप को याद करते हैं। बाप कहते हैं मैं दुख के समय ही आकर सृष्टि को बदलता हूँ, ऐसे नहीं कि नई सृष्टि रचता हूँ। नहीं, पुरानी को नया बनाने मैं आता हूँ। बाप आते ही है संगम पर। अब नई दुनिया बन रही है, पुरानी खलास होनी है। यह है बेहद की बात। तो बाबा कहते हैं कि तुम तैयार हो जाएंगे तो सारी राजधानी तैयार हो जाएगी। कल्प कल्प जिन्होंने जो पद पाया है उस अनुसार पुरुषार्थ चलता रहता है। इसलिए यहाँ पर किसी के पुरुषार्थ से कोई चिंता नहीं करनी है, ना किसी के पुरुषार्थ से घृणा करनी है ना भाई। ऐसे नहीं, ड्रामा में जो पुरुषार्थ किया होगा सो होगा। पुरुषार्थ करना होता है। फिर कहा जाता है कल्प पहले भी ऐसे पुरुषार्थ किया था। हाँ, हमेशा पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है। भाई आपको कितनी खुशी हो रही है, बाबा ने YouTube पर देखो चैनल बनवाया और सबको अर्थ सहित मुरली समझाने का अवसर दिया। और वास्तव में सारा अर्थ तो बाबा ही समझाते हैं। बस हम क्या करते हैं, अमृत बेले जाकर बाबा से पूछ लेते हैं, चुपके से जाकर, चुप रहकर चुपके से जाकर बाबा से पूछ लेते हैं और चुपके से बाबा बता देते हैं। वही हम आपको बता देते हैं भाई। तो बाबा कहते हैं देखो, प्रारब्ध पर बैठ नहीं जाना है कि जो मिलना होगा मिल जाएगा। भाई जैसा पुरुषार्थ करोगे वैसा मिलेगा। आम का बीज बोगे तो आम ही खाओगे, सीधी सी बात है। हाँ, पुरुषार्थ बगैर प्रारब्ध मिल न सके। पुरुषार्थ करने बगैर पानी भी नहीं पी सकते। कर्म संन्यास अक्षर रॉन्ग है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भी रहो। बाबा सबको यहाँ तो नहीं बिठा देंगे ना भाई। शरणागति गाई हुई है, बट्टी बननी थी क्योंकि उन्हों को तंग किया गया, तो बाप आकर के उन्होंने अपनी शरण ली है ना भाई। तो शरण तो देनी पड़े ना, है। शरण एक परमपिता परमात्मा की ही ली जाती है, गुरु आदि की शरण नहीं ली जाती। जब बहुत दुख होता है तो तंग होकर आकर शरण लेते हैं। गुरुओं के पास कोई तंग होकर नहीं जाते हैं, वहाँ तो ऐसे ही जाते हैं। तुम रावण से बहुत तंग हुए हो, अब राम आया है रावण से छुड़ाने। अब राम रावण शब्द इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि वही ज़्यादा सब समझते हैं, बाकी राम रावण की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, बाबा कहते हैं वह तुमको शरण में लेते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी शरण शिव बाबा की ली है। बाबा हम आपकी ही मत पर चलेंगे, यही है बाप की शरण लेना है। गाया ना भाई, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, ऐसा गाया ना गीत। बाहों में वो बुला रहा, ऐसा गीत है ना भाई। वो करुणा कर दया का सागर
स्नेह में हमको समा रहा, आओ प्रभु शरण आओ। ऐसा गीत है ना भाई। तो प्रभु शरण आना मतलब बाबा की मत पर चलना, ये गहराई है भाई। ऐसा कोई चरण शरण या गोद थोड़ी हुई है। ज्ञान को सुनना, समझना और धारण करना। बाप श्रीमत देते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करो और सबकी याद छोड़ दो। याद करने की जरूरत ही नहीं है, मेरी याद से ही विकर्म विनाश होंगे। सिर्फ शरण लेने की बात नहीं है, सारा मदार याद पर है। बाप के सिवाय ऐसा कोई समझा न सके। बच्चे समझते हैं बाप के पास इतने लाखों कहाँ आकर रहेंगे। प्रजा भी अपने अपने घर रहती है, राजा के पास थोड़ी ही रहती है। हाँ, तो तुमको सिर्फ कहा जाता है एक को याद करो, बाबा हम आपके हैं। आप ही सेकंड में सदगति का वर्षा देने वाले हो। राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाते हो। बाप कहते हैं जिन्होंने कल पहले बाप से वर्षा लिया है वही आकर लेंगे। पिछाड़ी तक सबको आकर बाप से वर्षा लेना ही है। कोई थोड़ा लेगा, कोई पूरा पूरा लेगा भाई। जो ज़्यादा समझेगा वो ज़्यादा लेगा। अभी तुम पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते, इसलिए आप देवी भाई और देवी बहन नहीं लिख सकते। सीधी सी बात है, क्योंकि तुम अभी अपने को देवता नहीं कहला सकते। तो देवी भाई देवी बहन रॉन्ग हो गया अक्षर। बाप सब बातें समझाते हैं, कहते हैं मेरे नूरे रतन। अब नूरे रतन किसको बोल रहे हैं? आत्मा को। जब तुम सतयुग में आते हो तो तुम वन वन से राजाई करते हो। औरों की तो जब वृद्धि हो, लाखों की अंदाज में हो, तब राजाई चले। यहाँ तो पहले दिन से, पहली तारीख से राजाई मिल जाती है। तुमको लड़ने झगड़ने की दरकार ही नहीं है। तुम योग बल से बाप से वर्षा लेते हो। चुप रहकर सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो। पिछाड़ी में तुम चुप रहेंगे, फिर यह चित्र आदि काम नहीं आएंगे। और अभी ये पिछाड़ी का ही समय चल रहा है, सीधी सी बात है। बाबा मुरली कब से चलाते आ रहे हैं, तो अभी पिछाड़ी का समय चल रहा है। तो अभी अपने चरित्र के द्वारा ही दिखाने की बात है। हाँ, तुम होशियार हो जाएंगे। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अब करो न करो तुम्हारी मर्जी भाई। हाँ, बाबा इस पर भी कोई फोर्स नहीं दे रहा है। देखो, भगवान फोर्स नहीं देता है तो फिर हम क्यों किसी को फोर्स करें भाई। जिसकी जो मर्जी है सो करे भाई। सबका अपना अपना भाग्य है। तो भाई हम तो कहीं फंसे नहीं है। तो बाबा कहता है कोई देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। तुम मेरे पास आ जाएंगे, ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि तुम मेरे पास आ जाएंगे। फुल पास होने वाले को राजाई मिलेगी। सारा मदार याद की यात्रा पर है। आगे चल नए भी बहुत आगे निकलते जाएंगे। तो जो नए जुड़े हैं भाई वो कभी कमजोर मत समझना अपने आप को। बाबा ने स्पष्ट कहा है 70 साल वालों से 7 दिन वाले आगे निकल जाएंगे। अच्छा भाई, बाबा फिर खूब याद प्यार देते हैं। सब बच्चे बाबा को याद करें। बाबा नमस्ते करते हैं, बच्चे भी बाबा को नमस्ते करें भाई। अच्छा, फिर सार किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। एक बाप की श्रीमत पर चलकर सदगति को पाना है, चुप रहना है। हाँ, दूसरी बात, भविष्य 21 जन्मों के लिए अच्छी रीति पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना है, मेहनत करनी है। पढ़ने और पढ़ाने से ही नाम वाला होगा। अब कोई कुछ भी बोलता रहे, हाँ, कोई नाम रूप में फंसता रहे कि मेरे को नहीं पूछा, मेरे से बात नहीं किया, मेरे से पूछना चाहिए, तेरे से पूछना चाहिए, ये सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आप पवित्र रह रहे हो, आप बाबा की मुरली का पालन कर रहे हो, बाबा को याद कर रहे हो, मतलब आप एक्यूरेट चल रहे हो। हाँ, यहाँ किसी के झरमुई झरमुई में पढ़ना ही नहीं है। अच्छा, फिर वरदान, अपने स्वस्वरूप और स्वदेश के स्वमान में स्थित रहने वाले मास्टर लिबरेटर भव। आजकल के वातावरण में हर आत्मा किसी न किसी बात के बंधनवश है। बातों के बंधन में है, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। कोई तन के दुख के वशीभूत है, कोई संबंध के, कोई इच्छाओं के, कोई अपने दुखदायी स्वभाव संस्कार के, और कोई प्रभु प्राप्ति न मिलने के कारण।
पुकारने चिल्लाने के दुख के वशीभूत। ऐसी दुख अशांति के वश आत्माएं अपने को लिबरेट करना चाहती हैं, तो उन्हें दुखमय जीवन से लिबरेट करने के लिए आप अपने स्वस्वरूप और स्वदेश के समान में स्थित रह रहम दिल बन मास्टर लिबरेटर बनो। देखो कितना अच्छा वरदान है। हाँ अच्छा भाई, फिर स्लोगन, सदा अचल अडोल रहने के लिए एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये सब चाहिए चाहिए के भान से परे। हाँ ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए ये भी नहीं। हाँ आपको जो बाबा डायरेक्शन दे रहा है वो करते चलो, बिल्कुल बाबा की याद में रहो और बाबा के डायरेक्शन प्रमाण चलते रहो, तो एकदम आगे बढ़ते जाएंगे। कहीं भी रुको नहीं, अटको नहीं। ऐसे विघ्न तो बहुत आएंगे, बहुत सारे लोग आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, लेकिन किसी की परवाह नहीं करना, अपनी योग्यता को बढ़ाते चलना, अपनी बाबा की याद की पावर को बढ़ाते चलो। विघ्न तो आएंगे, विघ्न नहीं रुकेंगे भाई। हाँ अच्छा भाई, ओम शांति।